हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चित्रकला के पेपर में आपने बहुत अच्छा करके आया है, 70 में 70 मार्क्स बच्चे करके आए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का। ठीक है, साइंस का एक वायरल पेपर जैसा 27 फरवरी को आपको साइंस का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही आएगा आपका 27 फरवरी को साइंस का पेपर। अगर आपने ये वायरल पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको साइंस में, ठीक है, 70 में से 65 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपका 95% पक्का आएगा साइंस में। ये हमारा एक वायरल पेपर है साइंस का। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे पहले लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा साइंस 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। एंड आप लोग यहां देखो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है ताकि आपको यह पता चले कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। 3 घंटे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां आप लोग पहले नोट पढ़ लेना। प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात ही को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और खंड आ जो है उसमें जो प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। और खंड बा वर्णनात्मक है। ठीक है, और यहां प्रत्येक खंड 3 उपखंड का खा गा में विभाजित है। एंड प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न आप लोगों को करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ करें। एंड सभी प्रश्न अनिवार्य है। एंड प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों के साथ, समीकरण के साथ अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये नोट आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा। फिर हमारा स्टार्ट होता है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा खंड आ में, और वो कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों? 20 मार्क्स का। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही देखने को मिलेगा। तो ये 20 मार्क्स अभी आपका फिक्स हो जाएगा। पूरा आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी सबसे पहले आप लोग देखो उपखंड का। ठीक है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण द्वारा, बी है उत्तल लेंस द्वारा, सी है समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब किससे बन सकता है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर या कूलाम या वोल्ट मीटर या ओम। ठीक है, तो बच्चों प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, याद रखना प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होगा वो ओम मीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र या गैल्वेनोमीटर या अमीटर या फिर मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या प्रतारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अगर परिवर्तन करना है तो पक्षमाभि के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावता होगा दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे। मैं आपको यही समझा देता हूं। देखो, अगर आपकी चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, चाहे आपका अवतल लेंस हो, अवतल की बात कर रहा हूं, इसमें दोनों में क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसमें -15 है और -15 का मतलब है कि ये ऋणात्मक है। तो दोनों हमारा अवतल ही होगा, चाहे आप दोनों अवतल लेंस ले लो, चाहे आप दोनों अवतल दर्पण ले लो। ठीक है, अब आपका एक लेंस रहेगा, एक दर्पण, यानी कि दोनों अवतल ही रहेगा, चाहे लेंस लो चाहे दर्पण लो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 6 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक जो है वो 220 वोल्ट है, 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 वाट या फिर 75 वाट, ठीक है, या फिर हमारा 50 वाट या फिर 25 वाट। तो वो जो शक्ति होगी वो हमारा होगा 50 वाट। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अगला देखो,
विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में। देखो वैद्युत मोटर कैसा होता है, वैद्युत मोटर जो होता है वो मतलब हमारे कार्य को करता है, ठीक है, मतलब वैद्युत को खींचता है अपनी तरफ और हमारे कार्य को करने में मदद करता है। तो ये वैद्युत ऊर्जा को खींचता है और यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि हमारे कार्यों में मदद करता है। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे उपखंड खा, जो कि हमारा केमिस्ट्री होगा, ठीक है। उपखंड खा केमिस्ट्री 8 नंबर क्वेश्चन है। Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या वियोजन अभिक्रिया। तो ये क्या है, Zn जो है वो Cu को विस्थापित कर दिया, क्योंकि ये इससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है। तो Zn Cu को विस्थापित किया, ZnSO4 बन गया और Cu, यानी कि हमारा विस्थापन अभिक्रिया हुआ, ठीक है। अगर संयोजन होता तो A प्लस B हमारा जुड़कर AB बन जाता है, ये हमारा संयोजन होता है। अगर वियोजन होता तो A और B टूटकर A प्लस B बन जाता, ठीक है। ये होता है वियोजन। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है दोनों का, ठीक है। तो इसलिए हमारा विस्थापन होगा, इसमें विस्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन आओ। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। बेकिंग सोडा, धामन सोडा, व्यंजक चूर्ण या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल की कठोरता हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल की कठोरता अगर हटाना है तो धामन सोडे का प्रयोग किया जाता है। किसका, धामन सोडा। धोने वाले सोडा का जब मैं उपयोग पढ़ा रहा था, उपयोग, तो बताया था कि अगर जल की कठोरता दूर करना है तो हम लोग Na2CO3 × 10H2O यानी कि धामन सोडा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है निम्न में से किस यौगिक में -OH, ये माइनस नहीं हाइफन है, OH क्रियात्मक समूह है। मतलब OH क्रियात्मक समूह किसमें होता है, देखो आप लोग ब्यूटेनोन है, नोन में कौन सा समूह, कीटोन, यानी कि CO क्रियात्मक समूह होगा। ब्यूटेनोइक में COOH, क्योंकि ये हमारा ओइक जुड़ा है ना, और ब्यूटेनल में CHO समूह होता है, एल्डिहाइड, और हमारा इसमें जो ऑल जुड़ा हुआ है जिसमें ब्यूटेनॉल, ये हमारा है एल्कोहल समूह। कौन सा है, एल्कोहल समूह, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला, श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्रयुक्त होती हैं, AgCl या PbNO3 का होल ट्वाइस या FeSO4 या CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग किया जाता है। किसका, AgCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ। मिश्र धातु, मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु, तो इसमें क्या है, Cu जो है 95%, Sn 4% एंड P हमारा 1%। बी वाला ऑप्शन है Cu 80% एंड Zn 20%। सी वाला है Cu 88%, Sn 12%। Cu आपका 90%, Zn 2% एंड Sn 8%, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। Cu 95%, Sn 4% एंड P जो है वो हमारा 1% होगा, ठीक है। ये 12 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है, ठीक है। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 होता है, नहीं C2H8 नहीं होता है, ये प्रिंटिंग में गलती हुई है, C3H8 होता है, C3H8 होता है, क्योंकि प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो ये प्रोपेन नहीं होगा, ठीक है। अगर C2 लिखना था तो H6 लिखना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है एथेन, ठीक है, प्रोपेन नहीं होता। तो ये प्रोपेन में आपका C3 कर लेना, H8 कर लेना, और इसमें हमारा देखो 8 तो यही है, और कार्बन कार्बन के मध्य 2 हो जाएंगे इधर उधर से, तो 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं। कितने, 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं, ठीक है, 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। अब अगला हमारा उपखंड गा, जो कि आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। कौन सा, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी 1 मार्क्स का पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, प्रोटीन से या फिर हमारा RNA से, DNA तथा प्रोटीन से, ठीक है। तो देखो जो गुणसूत्र होते हैं वो DNA तथा प्रोटीन दोनों से बने होते हैं, उसमें DNA भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःपरदव्य जालिका में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है कि जो पौधे होते हैं, पौधे, ठीक है, पौधे में जो कायिक प्रवर्धन अगर करना है तो उनके लिए कौन सा भाग अधिक अच्छा होगा, तना है, पत्ती है, जड़ है या पर्णलिका है, ठीक है। तो वो होगा, कलिका नहीं होती, तना होता है। तना जो होता है वो सबसे अच्छा होता है कायिक प्रवर्धन के लिए। तो कुछ जिसमें जड़ नहीं होती उनके तना के द्वारा ही उसमें जो मतलब पौधे में उत्पत्ति की जाती है, नए पौधे में। अगला
निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है। डिंबवाहिनी को आप दूसरा नाम अंडवाहिनी कह सकते हो, जो अंड को द्वार प्रदान करता है, मतलब जाने के लिए वाहन है, मतलब वाहिनी है। लेकिन शुक्रवाहिका जो है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो शुक्रवाहिका है वो एक नर जनन तंत्र का भाग है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, अगर छाप कर आना, ठीक है। 70 में 70 फिक्स करके आना, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है बच्चों, जीवाश्म ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो वो हमारा कोयला है जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, जीवाश्म ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है पवन चक्की का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? जो पवन चक्की होता है उनका जो प्रयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दोनों, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं? देखो पवन चक्की जो होता है वो भी हमारे कार्यों को ही करता है, तो ये भी हमारा यांत्रिक ऊर्जा के कार्य में आता है, यांत्रिक कार्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चीकरणीय, आपका इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो हमारा कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, 20 ऑब्जेक्टिव ये तैयार करके जाना, अगर बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपको फिक्स करना है तो, ठीक है। तो ये हमारा है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार करके ही जाना, अगर आपको साइंस में 95% लाना है तो। ये पेपर बहुत वायरल है और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारा चीजें, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आपके आगे वर्णनात्मक प्रश्न। देखो आपको वो वाले जो ऑब्जेक्टिव है उनका आंसर तो ओएमआर शीट पे देना पड़ता है, लेकिन वर्णनात्मक प्रश्न में आप कॉपी लेना, आपको कॉपी दी जाएगी अच्छी सी, ठीक है, सभी को पता है दिया गया होगा। अब वहां आप लोग खंडबा पहले डालना, फिर वर्णनात्मक प्रश्न डाल देना, फिर आप लोग क्या वर्णनात्मक प्रश्न डालो या ना डालो, फिर आप लोग उपखंड का डाल देना, फिर आप लोग लघु उत्तरीय, फिर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर है, लघु उत्तरीय का फर्स्ट नंबर 4 नंबर का है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख खींचिए, 4 नंबर का। देखो एक होता है निकट दृष्टि दोष बच्चों, एक होता है दूर दृष्टि दोष, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आप तैयार कर लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। दूर दृष्टि दोष आया है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में निकट दृष्टि दोष आ जाए, थोड़ा सा चेंज कर दे, तो तैयार कर लेना दोनों, ठीक है, सेम ही है। अगर एक तैयार हो गया तो ठीक उसका उल्टा होता है दूसरा, ठीक है। जैसे पता है कि आप लोगों को कि जैसे डीएनए आरएनए में अंतर है, डीऑक्सीराइबोज इसमें डीऑक्सीराइबोज नहीं होता है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप इसका उल्टा होता है, दूर दृष्टि दूर निकट दृष्टि दोष में 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहां अगला देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है, और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा? 4 मार्क्स का है, ठीक है। अब दोनों आप सॉल्व कर लेना, ये बहुत ज्यादा आसान है। प्रकाश का परावर्तन का नियम जानते ही हो और फार्मूला आपको पता है। यहां से त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या से आप फोकस दूरी निकाल लो एफ निकालने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहां आपका 5 सेंटीमीटर दूरी दिया है, 15 सेंटीमीटर बस। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। जो विद्युत विभवांतर होता है, विभवांतर, ठीक है, उसकी परिभाषा लिखना है और मात्रक लिखना है। तो परिभाषा और मात्रक, ठीक है। एंड 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, ठीक है। ये हमारे प्रतिरोध है, आर है, और आर का मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसको आप समांतर क्रम में जोड़ो, श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो फिर आपको प्रतिरोध की गणना करनी है। समांतर क्रम में आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। समांतर क्रम, समांतर का मतलब होता है एक बटे में, और श्रेणी का मतलब होता है लाइन से जोड़ना, जैसे स्कूल में लाइन लगती है, ठीक है। तो ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है। ये तो मैंने पढ़ा भी रखा है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर चित्र आपको अच्छे से बनाना है, कार्यविधि भी लिखना है, विभक्त वाले का महत्व भी लिखना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी मैं आपको जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी मैराथन वीडियो आएगा, उसमें बहुत सारी साइंस की मैराथन वीडियो आने वाली, तैयार रहना। अगर साइंस में आपको 100 में 95 लाना है तो, ठीक है, तैयार रहना। अथवा आप लोग इसको भी कर सकते हो, देखो यहाँ
परिनालिका किसे कहते हैं, और यहाँ परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार कैसे करता है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही आपको चालक की आपको ध्रुव या फिर उत्तर और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण करना है। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक को करना है। अब हमारा हो जाता है केमिस्ट्री स्टार्ट। उपखंड खा, यानी कि अब हमारा ये है केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखो। पहला, धावन सोडा बनाने की विधि तथा दो उपयोग। 2 नंबर मिलेगा अगर आपने धावन सोडा बनाने की विधि और उसका उपयोग बता दिया। अगर आपको 2 नंबर और प्राप्त करना है तो विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, जो विकर्ण संबंध होता है उसको उदाहरण सहित अच्छे से समझाना है। तो ये आपको मिल जाएगा 4 नंबर। क्या मिल जाएगा? 4 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आपने ये दोनों चीजें अच्छे से समझा दिया तो। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला देखो, अब केमिस्ट्री, ये सारे हैं केमिस्ट्री में, ये सब आते हैं संरचना बनाने के लिए। प्रोपेन 2 ऑल या फिर हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उदाहरण सहित खनिज तथा एस्क के बारे में 2 मार्क्स, यानी कि 4 नंबर यहां से मिल जाएगा, 4 नंबर। अब विस्तृत उत्तरीय आ जाओ बच्चों। विस्तृत उत्तरीय के लिए देखो, विस्तृत उत्तरीय तो 6 मार्क्स का, एक फिजिक्स में आएगा, एक केमिस्ट्री में आएगा, एक बायोलॉजी में, यानी कि 6 यानी कि 18 मार्क्स। ठीक है, आगे आओ। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, पहला, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 नंबर, साबुन की सफाई की प्रक्रिया 2 नंबर, समजातीय श्रेणी 2 नंबर। 6 नंबर, आप 6 मार्क्स आपको मिल गया तुरंत। ये बहुत ज्यादा आसान है, इस पर टिप्पणी आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर भी टिप्पणी आता है, संयोजन अभिक्रिया पर भी टिप्पणी आता है, संक्षारण पे भी आता है, तो तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अथवा आप ये रिएक्शन कर सकते हो। देखो, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को 443 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, मेथोन को वायु में जलाने पर, एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि Na2 से सोडियम, H से हाइड्रोजन एंड CO3, Na2HCO3। ठीक है, तो ये देखो, आप लोग एक चीज समझो, एथेनोइक अम्ल से रिलेटेड बहुत सारे अभिक्रियाएं आते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल, एथेनोइक अम्ल, तो ये तैयार रखना, और भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अब आपका उपखंड ये गा कर लेना, गा, ये हमारा बायोलॉजी है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कायिक परावर्धन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर मिल जाएगा कायिक परावर्धन का। 9 नंबर, मादा जननतंत्र, देखो नर या मादा जरूर आएगा, कोई एक जरूर आएगा। अगर आप मॉडल पेपर में भी देखते हो तो नर या मादा जरूर रहते हैं, ये तो हमारा वायरल पेपर है, आपको अच्छे से चित्र सहित अच्छे से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जीवाश्म में क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। 4 नंबर। ठीक है, अब आगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, कोई एक करना है। पाचन तंत्र तो बच्चा जरूर ही आता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखो 11 नंबर में पूछ ही रहा है यही, कि मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित आरेख आपको चित्र बनाकर आमाशय क्षुद्रांश में होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन करना है। 6 मार्क्स मिल जाएगा। अथवा आप करो, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन अथवा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर, किसी दोनों में से कोई एक करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा साइंस का एक वायरल पेपर, और सॉल्यूशन तो आप लोग इसका जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो कमेंट कर देना। और आप लोगों के लिए एक मैराथन वीडियो आने वाला है, सभी लोग तैयार रहना मैराथन वीडियो के लिए शाम को। ठीक है, एंड आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया उसका पूरे का सॉल्यूशन भी वीडियो आने वाला है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि एक भी वीडियो आप छोड़ो ना, और सारा बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना हो। ठीक है, साइंस में हम लोग 95% कसम खा लो कि लाना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही और बहुत सारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।